Good morning, students. This is your Elga period, beta. I hope you all are fit and fine. और आई होप आप सब ने 28, 29 की जो लीड के थ्रू वीडियो आई थी वो आपने देखी होंगी. अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो इस वीडियो से आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे. अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो फर्स्टली जो 28 की वीडियो आई थी बेटा, उसमें डिग्निटी के बारे में बताया गया था. डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ अ पर्सन. जब हम किसी पर्सन को कोई रिस्पेक्ट देते हैं और इम्पॉर्टेंस देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डिग्निटी. तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो इसमें था कि जब whenever सुधा डज नॉट ब्रिंग लंच, जब भी सुधा जो थी वो लंच नहीं लेके आती थी तो रोहन जो है वो अपना लंच उसके साथ शेयर करता है. ठीक है, तो इसमें क्या वो रिस्पेक्ट दे रहा है उसको? यस, रोहन गेव डिग्निटी टू सुधा बिकॉज वो उसके साथ अपना लंच जो है वो शेयर कर रहा है. तो ये तो था डिग्निटी के बारे में. उसके बाद आ जाता है इक्विटी. इक्विटी होती है जब हम किसी के साथ, इक्विटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, जिसमें हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं और उसके साथ बिल्कुल फेयर रहते हैं, सही रहते हैं हर एक के साथ. जब हम उसको इक्वल में मानते हैं, उनको इक्वालिटी में रखते हैं तो उसको हम इक्विटी बोल देते हैं और वही चीज़ सक्सेसफुल भी रहती है. ओके, सो उसके बाद आपने वीडियो में देखा होगा कि एक कप्स मेथड करवाया गया था कि राइटिंग सेक्शन में हम कप्स मेथड जो है कैसे यूज़ करते हैं. तो इन दिस सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल लेटर्स. ठीक है, प्रॉपर नाउन जब हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं तब कैपिटल लेटर होता है. फॉर द लेटर आई हम कैपिटल यूज़ करते हैं और जब बिगनिंग होती है सेंटेंस की, ये तो आपको पता ही है, तब हम कैपिटल लेटर जो है वो यूज़ करते हैं. यू तो है उसका जो यू स्टैंड्स फॉर है यूज़. जब भी हम यूज़ करेंगे क्या, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए लेटर का, और राइटिंग सेक्शन में हर एक चीज़ का करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए और टेंसेस भी जो है वो करेक्ट होने चाहिए. और पी जो है, पी स्टैंड्स फॉर पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में हम क्या लगाते होते हैं, जब 1 मार्क करते होते थे आप, 1 मार्क की पंक्चुएशन आती थी तो उसमें आप फुल स्टॉप लगा देते थे और क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, है ना. तो ये है पंक्चुएशन. और एस स्टैंड्स फॉर करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें हर एक जो सेंटेंस के वर्ड्स होंगे उसमें करेक्ट स्पेलिंग्स दिए जाएंगे. तो ये जो था कप्स मेथड था आपका. अगर आप इसकी हेल्प लेके कुछ भी लिखते हो तो वो सही ही जाता है. उसके बाद कुछ न्यू वर्ड्स बताए गए थे जो कि स्टोरी के रिलेटेड थे. एक स्टोरी इसमें दी गई है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी. 28 डेट की जो वीडियो थी उसमें एक स्टोरी दी गई थी तो आपने वो स्टोरी देखनी है. दैट इज़ रिलेटेड टू मनीषा, जो कि मनीषा महाराष्ट्र की रहने वाली थी और उसमें उनको लैंप्स प्रोवाइड किए गए थे. तो वो स्टोरी आपने अच्छे से देखनी है. अगर कोई डाउट होता है दैट आई विल क्लियर, बट आपको वो स्टोरी देख के जो भी मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो की लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स दूंगी वो आपने मेरे को फाइंड आउट करके आस्क डाउट में पर्सनल चैट में सेंड करने हैं. आज ये आपका वर्क भी रहेगा. और इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं बताए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि स्टोरी में वो वर्ड्स आने वाले हैं. फर्स्ट वर्ड जो है वो है डैटर्ड. जब हम किसी को रोक देते हैं किसी काम को करने के लिए, कोई काम करने जा रहा है और हम उसको बिल्कुल रोक देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डैटर्ड. उसके बाद आ जाता है री इंटीग्रेटेड. री इंटीग्रेटेड होता है जब हम किसी चीज़ को दोबारा से इंक्लूड करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है कि जो रूमा थी वो काफ़ी टाइम जेल में स्पेंड करने के बाद अब फिर वापस अपनी फैमिली के साथ री इंटीग्रेटेड हो गई, मतलब दोबारा से इंक्लूड हो गई. उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक कंपल्शन. इकोनॉमिक कंपल्शन जो है वो रहेगा नीड्स रिलेटेड टू मनी. जब हमें इकोनॉमिकली कोई नीड होती है, पैसे की ज़रूरत होती है तो हम उसको बोल देते हैं इकोनॉमिक कंपल्शन. उसके बाद आ जाता है मार्जिनलाइज्ड में क्या होता है, जब हम किसी को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानते और उसको इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो ये वर्ड्स मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन करे हैं क्योंकि जो मनीषा वाली स्टोरी है वो उसमें ये वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे. तो आपने वो स्टोरी अच्छे से देख लेनी है. आई विल नॉट एक्सप्लेन इट.
उसके बाद जो कप्स का यू था उसमें एक पॉइंट था कि जिसमें हमने करेक्ट फॉर्मेट और टेंसेस यूज़ करने थे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया गया, आप देख ही सकते हो इसमें। देयर वॉज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, माई टीचर सेज दैट इट्स ब्लीचिंग कोरल रीफ्स, आई अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स दैट दे आर अंडर स्ट्रेस जस्ट लाइक व्हेन मम्मी इज़ एट वर्क। तो अगर हम इसको करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्मेट एंड टेंसेस, तो इसका आंसर जो है वो वॉज की जगह पे इज़ आ जाएगा, क्योंकि स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अभी भी एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व है। तो उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो ये है, यहाँ पर जो था यहाँ पर लिखा हुआ था सेज, तो यहाँ पर आएगा सेड, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म को बता रहे हैं तो वो पास्ट में हुआ जो भी उन्होंने बोला। आई अंडरस्टूड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर लिखा हुआ था अंडरस्टैंड। क्यों लिखा गया है अंडरस्टूड जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि ये पास्ट में ही समझी ये बात। तो ये करेक्ट सेंटेंस हम करते होते हैं बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्मेट एंड टेंसेस। तो उसके बाद आपका जो बच्चे में आपने आई होप कर लिया होगा, जो चस्किट वाला था मैंने उसके भी क्वेश्चन आंसर्स आपको कल सेंड कर दिए थे। आज हम कर रहे हैं जर्नी टुवार्ड्स चेंज, कैसे जो जर्नी है वो चेंज हो जाती है। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय कार्तिकेय गुप्ता। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, तो इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता है ये पढ़ के। और जो यहाँ पे बेटा नीचे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं ना, इसको अगर आपने लिखना है तो अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपने इसको लर्न करना है। कीवर्ड्स आप बुक में से लर्न कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं वर्कबुक का काम देती हूँ वो आप वर्कबुक पे ही कर लिया करो। उसमें अगर वर्कबुक आपके पास नहीं है तो उसको आप फिर नोटबुक पे ही करोगे एज इट इज़, जो बुक में दिया हुआ है। पिक्स तो ऑलरेडी मैं सेंड कर ही देती हूँ। तो लिसन केयरफुली, मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। हॉट डे था बिल्कुल मुंबई में। एक यंग गर्ल थी, वो उसका नेम जो था शाहीन मिस्ट्री। तो ये जो थी एक टैक्सी में ट्रैवल कर रही थी। टैक्सी जो है वो रेड सिग्नल पे आके रुक जाती है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो नॉक करने लग जाते हैं टैक्सी पे और वो मनी मांगने लग जाते हैं, पैसा। तो जो शाहीन है वो उसको देख के बच्चों को बहुत फील करती है, सैड हो जाती है कि ये तो भीख मांग रहे हैं, बैक कर रहे हैं। तो वो रोड्स के ऊपर रहते हैं और कभी भी वो स्कूल नहीं गए। शाहीन जो होती है वो हेल्प करना चाहती है उन पुअर किड्स की। कुछ दिनों बाद वो जो है शाहीन है वो पढ़ाना शुरू कर देती है, स्टार्टेड टीचिंग वही लोगों को जो कि स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर स्लम एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनके पास पैसा कम होता है। और वो सुबह जो थी कॉलेज जाती थी, अपना कॉलेज से पढ़ के आती थी, तो उसके बाद वो चिल्ड्रन को इवनिंग टाइम में पढ़ाना शुरू कर देती थी। तो ऐसे ही उसने एक सेंटर ओपन कर लिया जिसका नेम रखा था आकांक्षा सेंटर। आप देख लो इधर सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ में। तो उसने एक आकांक्षा सेंटर ओपन किया जो कि पुअर फैमिलीज़ के लिए था, जो कि स्कूल नहीं जा सकते थे। और वो अब जो हैं बच्चे यहाँ पर आते थे और अपने जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल करते थे आफ्टर लर्निंग। तो उसके बाद जो शाहीन थी उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया अपने यंग कॉलेज स्टूडेंट्स को कि आप मतलब वो भी इसके साथ आके ज्वाइन करें और किड्स को मतलब बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। ये जो टीचर्स थे वो मुंबई में जो स्ट्रीट्स सड़कों पे जाते थे और पेरेंट्स को बोलते थे कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजो, जो कि आकांक्षा सेंटर था। उसके बाद एक सलमान सैयद था, वो उसी सेंटर में पढ़ता था और वो ऐसे ही रोड्स पे ही मतलब बॉर्न हुआ था मुंबई में। और उसकी मदर जो थी वो गार्बेज को कलेक्ट करती थी, मनी को कलेक्ट करने के लिए, मनी को लेने के लिए। क्लास 2 में उसने अपना स्कूल जो है वो छोड़ दिया था और बुक्स बेचना शुरू कर दिया था ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर। एक दिन आकांक्षा सेंटर के एक टीचर ने उसको देखा और उसको बोला कि आप भी हमारे सेंटर को ज्वाइन करो, अपनी एजुकेशन को क्या करो, कंटिन्यू करो। तो कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद जो सलमान है वो भी यहाँ पे आके पढ़ना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ टीचर। उसने टीचर की हेल्प से क्लास 10 के भी जो हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, और बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास भी हुआ है और उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिली। कुछ और लोगों ने भी जो है आकांक्षा सेंटर को ज्वाइन किया था। लास्ट 25 ईयर्स से मोर देन 6500 चिल्ड्रन जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं।
और 60 आकांक्षा सेंटर बन चुके हैं और 20 स्कूल बन चुके हैं पुणे और मुंबई में। अब जो शाहीन है वो ऐसा फील करती है कि मुझे अलग अलग सेक्टर्स में जाना चाहिए, अलग अलग सेक्टर जहाँ पे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो पढ़ाना चाहती है और बहुत सारे यंग और एजुकेटेड पीपल को उसने अपनी कंट्री में जो है वो बुलाया ताकि लो इनकम स्कूल्स में वो पढ़ा सके, मतलब कम सैलरी लेके। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी जो सक्सेसफुल जॉब, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ के वो यहाँ पर आए थे पढ़ाने के लिए। ऑलमोस्ट 27 ईयर्स अगो, 27 ईयर्स के बाद जो शाहीन मिस्ट्री है वो जो उसने मतलब कम्युनिटी में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। कम्युनिटी वो होता है जो कि मतलब सेम तरह के लोग जहाँ पर एक जगह पे रहते हों। अब मोर देन 2000 टीचर्स जो हैं वो ऐसे ही इंडिया में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कौन कौन सी सिटीज़ में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, ऐसी सिटीज़ में वो पढ़ा रहे हैं। दे ऑल बिलीव दैट, वो ये बिलीव करते हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है वो डिज़र्व करता है फॉर एन एक्सीलेंट एजुकेशन। तो ये आपकी स्टोरी थी बेटा। वर्ड मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आपने ये वाले अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं, आपने जस्ट यहीं से लर्न करके रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने 28 और 29 को जो भी लीड की तरफ से वीडियो आई थी उसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप बुक ओपन करके बैठोगे और साइड बाय साइड मेरी वीडियो सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ये चैप्टर, और इंटरेस्टिंग भी है। सेकंड थिंग, जो 28 को मैंने आपको बोला कि वीडियो आई थी जो कि मनीषा वाली थी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जो उसके रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट में, आप अच्छे से देख लो। वर्कशीट नंबर 7 है, वर्कबुक में ही है ये। तो ये स्टोरी जो है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 12 पे हैं आपकी वर्कबुक में। आपने ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके मेरे को अपने जो है पिक्स सेंड करनी है। आप जस्ट आंसर लिख सकते हो। आफ्टर दैट कल मैं आपको इसकी जो है आंसर की प्रोवाइड कर दूँगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।